Dr. Vidyasagar Upadhyay, born in 1948 at Partapur, Rajasthan. Dr. Upadhyay earned his MA in painting from University of Udaipur and PhD in painting from Sukhadia University, Udaipur. He is a painter, printmaker, curator, organizer and also an art teacher. Dr. Upadhyay's paintings evoke Zen and metaphysical energies in the viewer. His work transports one to the minimalism and formalism and lyrical abstraction movements of art. The power of color, form and formlessness portray the thought process of the artist. The artist seems to explore the ethereal and metaphysical aspects of life apart from making a social statement through his works. A deeper introspection and contemplation will reveal more than what sense perceives. The rich landscapes express his solicitude over the environmental changes due to human activities and atrocities. The destructive nature of man, which is causing serious concern as nature being cleared to construct concrete jungles and depleting life sources, which in turn is leading to natural calamities. The rectangular and square format with lyrical abstraction and the color palette rich and bright travels one to the artist's birthplace Rajasthan, the colorful state of India. The free-floating forms, the luminous light emerging from under the dark give the circular composition a mysterious, dreamy coziness and a Zen feel to the painting. The lines and spaces, the application of medium, the brush strokes and the texture created therein and more so the placement of the colors create movement and depth. Abundant scapes of elements, geometrical, curvilinear and linear flow, merge and move off into its space, melting into another yet again. The psychological impact is made stronger with the choice of palette, which is puissant. The emotion speaks of the connectivity which one longs for, be it with self, nature or another. अमूर्तन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। कुछ लोग फिगर की डिस्टोर्शन को अमूर्तन कहते हैं, कुछ लोग थोड़े से एक्सपेरिमेंट जो आकृतियाँ उससे हटके करते हैं तो उसको अमूर्तन कहते हैं। नहीं, अमूर्तन एक विचार है, एक भाव है, अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है जो भाषित आकृतियों से भिन्न है, जिसमें कल्पनाएं हैं, जिसमें भाव है, जिसमें संवेग है, इमोशंस है और जिसमें कलाकार की अपनी मानसिकता का प्रदर्शन है। प्रत्येक कलाकार जब अमूर्तन की रचना करता है, प्रत्येक कलाकार जब अमूर्तन में प्रवेश करता है तो वो आकृति के मोह को छोड़ देता है। भाषित आकृति, यथार्थ जिसको बोलते हैं, उससे अलग हटता है, उससे स्वतंत्र होकर के एक नवीन संसार में जाता है, जहां उसके अपने आकारों का एक पूरा संसार है, जहां रंगों की भरमार है, आकृतियों की एक श्रृंखला है और हर बार जब उस श्रृंखला से हटता है तो दूसरी श्रृंखलाओं की भी एक बड़ी श्रृंखला। जैसे प्रकृति में विविधता है, प्रकृति कभी भी एंड नहीं होती, प्रकृति आगे से आगे चलती रहती है और हमें आगे से आगे दर्शन करती है, नए से नए रूप का, नए से नए रंग का, नए से नए वातावरण का। और वही बात एक अमूर्त कलाकार अपनी कलाकृति के सृजन में करता है। मैं उसको अमूर्त नहीं बोलता, मैं उसको आकृति से भिन्न एक स्वतंत्र विचार की बात कहता हूँ। अमूर्त आकृतियाँ कभी अमूर्त नहीं होती। जब आकृति की रचना की जाती है, चाहे भाषित हो या काल्पनिक हो, पर वो एक आकृति होती है। उसका नाम जो हमने पहले से सदियों से हम लेते आ रहे हैं वो नहीं हो करके कलाकार ने अपना दिया है या अपनी तरह से उसको गढ़ा है, पर वो किसी न किसी से जुड़ी रहती है। ये हमारी कलाकार की कल्पना की एक उड़ान है। जैसे हम स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, पर हम उसको रियल मानते हैं, हम उसको यथार्थ मानते हैं। जैसे अति यथार्थवादियों ने अपनी कलाकृतियों कहा, जब उन्होंने यथार्थ से भी ऊपर की कल्पना कर, घड़ियों को पिघलते हुए देख लिया
पहाड़ों को आसमान में उड़ते हुए देख लिया, नदियों को उल्टे बहते हुए देख लिया, या पहाड़ और नदी को मिलते हुए देख लिया, जो एक पिघलती हुई स्थिति के साथ में चलते हैं। ऐसी अनेकों कल्पनाएं अति यथार्थ हैं, जिसको हम यथार्थ नहीं कहते, पर यथार्थ से उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। हम अमूर्त चित्रकार भी या अमूर्त शिल्पकार किसी न किसी यथार्थ, किसी न किसी भाषित मनस्थिति से, किसी न किसी से हम जुड़े हैं। चाहे आसमान में बादल हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे चिड़ियाओं की आवाज़ हो, हवाओं का होले होले बहना हो, म्यूजिक की धुन हो, रंगों की बौछार हो, प्रकृति के विविध रंगों का आनंद हो, ये सब हम देखते हैं, इनको हम आत्मसात करते हैं, उनसे उनका रसास्वादन हम अपने अंदाज में करते हैं, क्योंकि हम एक चित्रकार। और इसी कल्पना को, इसी बात को लेकर के अमूर्त कलाकारों ने, जो जड़ता आ गई थी, जो आकृति को लेकर के एक स्थूल भाव चलता था, उससे स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को, ऐसे तो आदिकाल से चली आ रही है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी आकृतियों को, अपने विषयों को अपने अंदाज में करते हैं, पर वो या तो अलंकारिक है या फिर जो है वो नरेटिव है, या फिर किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, इस तरह की बातों को जोड़ कर। पर नहीं, कला इससे हटकर भी है। कला हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करती है, ये हम सभी मानते हैं। तो मन के भाव स्वतंत्र होते हैं, एक स्वच्छंद माहौल की कल्पना की गई, और उस स्वच्छंदता में जो विविध रूप आए उसे अमूर्त करें। इस आंदोलन को, जो कि आंदोलन पूर्व की में जैसे और चले क्यूबिज्म, फॉविज्म, ऑर्फिज्म या फ्यूचरिज्म या दादाइज्म, इस तरह का आंदोलन कभी भी अमूर्त नहीं है। अमूर्त एक भाव है, अमूर्त एक विचार है, उसी को आज भी कलाकार आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, नए से नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई से नई सोच के साथ में चल रहे हैं, और नए से नए आकारों को गढ़ रहे हैं। अंतहीन संसार है, कभी रंगों की बहुलता है तो कलरफील्ड है, कभी स्ट्रेट सॉलिड फिक्स लाइन का है, हार्ड एज आया, तो कभी फ्रीडम के साथ में आया तो एक्शन पेंटिंग आया। इन सबका उद्देश्य कलाकृति का रचना है, कलाकृति को कलाकार की भाव के साथ में जोड़ना है, स्वतंत्रता के साथ आनंद लेना है, एक अलग तरह के डिसिप्लिन को उन्हें लेना है, और उस डिसिप्लिन का पालन करते हुए अपनी कला यात्रा को आगे। मैंने, जब मेरी शुरुआत की कला यात्रा थी, मैं लैंडस्केप बनाता था, और प्रकृति मुझे हमेशा जो है वो आनंदित करती रही है, प्रभावित करती रही है, खींचती रही है अपनी ओर। ऐसे गांव से भी मैं आया जहाँ चारों ओर हरियाली है, पानी है, पहाड़ हैं, अरावली की श्रृंखलाएं हैं, खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ चिड़ियाओं की आवाज़ में बहुत अच्छी तरह से रोज़ सुबह से शाम तक सुनता रहा हूँ, उनको देखता रहा हूँ। गाय भैंसों का जो झुंड को मैं आनंद से वो आत्मसात करता रहा, वो सारे संस्कार जो है वो जब मैंने अपनी स्वयं की भाषा गढ़ने का जब मैंने शुरुआत की, तो उससे हटके मैं जब गया तो बहुत ज़्यादा हटके नहीं जा सका। शुरुआत मैंने केवल एक रंग से की, नई शुरुआत, और वहीं से मेरा अमूर्त कलाकार जन्म लेता है, अमूर्त कलाकृतियों का शुभारंभ होता है। एक रंग में सबसे पहले मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया,
पेंसिल को मैंने इतना एक्सप्लोर किया, इतना आगे तक लेके गया, इरेजर पेंसिल और उसके टेक्सचर्स को, उसके ग्रेडेशंस को, उसके साथ में मैंने डिफरेंट शेप्स को यूज किया। पर प्रकृति हमें जो आनंद देती है उसके करीब ले जाने की मैंने कोशिश की। मालूम नहीं मैं कितना सफल हुआ, पर हाँ, उससे जब मैं आगे आया तो मैंने एक्रेलिक लिया, और एक्रेलिक को भी मैंने केवल एक ही रंग से किया है, ब्लैक से। सफ़ेद कैनवेस की सरफेस हुआ करती थी, वाइट कैनवेस पे मैंने काले रंग को इतना वेरिएशन में मैंने यूज़ किया, इतने फॉर्मेट के साथ में मैंने यूज़ किया कि मैं एक्सट्रीम तक आ गया। ऐसा लगा कि अब मेरा एक पॉइंट आया, मुझे अब उससे थोड़ा सा इस मोह को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो आज तक भी मैं ब्लैक को नहीं छोड़ सकता। मेरी कलाकृतियों में आज भी आपको काले का सम्मोहन दिखेगा, और कई बार उसके बगैर कलाकृति अधूरी भी दिखेगी। पर हाँ, आज इसके बाद मैंने जब कलर स्टार्ट किया तो बहुत सारे माध्यम भी साथ साथ हुए। जैसे मैंने सॉफ्ट पेस्टल यूज़ किया, और सॉफ्ट पेस्टल की इतनी ग्रेडेशंस मैंने यूज़ किया, तो उसके थ्रू इतना टेक्सचर्स मैंने अपना क्रिएट किया है। तो वो मेरी अपनी कला यात्रा का एक, मेरे अपने अनुभव का एक खजाना है, जिसको मैं हमेशा उसमें से कुछ निकालता रहता हूँ, निकलता रहता है स्वतः ही, और वही एक अमूर्त कलाकार करता है, वो बंधता नहीं। और लगता है जैसे कि ये तो कई जो है वो हम एक स्टाइल में बन गए हैं, उसी समय वो अपनी कुछ चीज़ों को और जोड़ता है, अपनी बात को और आगे बढ़ाता है, अपनी कल्पनाओं की उड़ान को और आगे लेके जाता है, प्रकृति के और अंदर गहराई से घुसता है। और धीरे धीरे मैंने बहुत सारे फॉर्मेट में काम किया है। मैं 6 इंच से लेकर के 12 फीट तक के कैनवस पे लगातार मैं काम करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ, और आनंदित होता हूँ। मेरे मित्र लोग उसको पसंद भी करते हैं। मुझे समय समय पर बहुत सराहा भी गया है, जो मुझे वैसे खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, आत्मप्रपंच चाहिए, पर हाँ, मुझे पुरस्कार भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मुझे 1980-81 में ही मिले, और स्टेट के भी अवार्ड मुझे मिले। इन सबके पीछे मेरी ईमानदारी, मेरी तपस्या है, मेरी सोच का एक खुला आसमान है, जिस पे मैं विचलित करता हूँ, जिसको मैं आनंद के साथ में जीता हूँ, जो मैं कभी समझौता नहीं करता। मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता, मुझे कई कलाकारों की तरह मुझे कोई भी आर्ट गैलरी ये नहीं कह सकती कि मुझे इस तरह से बना कर, और अगर कहेगी तब भी मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरी कला में कभी रिपुटेशन की स्थिति नहीं है, और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि वो रिपुटेशन एक आर्टिस्ट की कला में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा उतना ही वो आनंदित और लोगों को करेगा, खुद भी होता रहेगा। तो अमूर्तन, आज की युवा पीढ़ी जब अगर अमूर्तन स्वीकार करती है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो इसको ये लेबल कर दिया जाएगा कि तुम अब क्या करते हो, आज अमूर्तन का क्या मतलब। पर जो कह रहे हैं उनकी कला को के अंदर घुस करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अमूर्तन स्वीकार किया है। भाषा आज की हो सकती है, सोच आज की हो सकती है, दायरा आगे बढ़ सकता है, पर अमूर्तन अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है, कंटेंट अपनी जगह है, सोच अपनी है। और वो अगर ईमानदारी से कोई कलाकार, युवा कलाकार करेगा तो उसकी कला की रफ्तार बहुत तेज होगी, न कि एक सीमित स्थिति में। वही 21वीं शताब्दी में आपको एज एन आर्टिस्ट एस्टेब्लिश होना है, एज ए फिगरेटिव, नॉन फिगरेटिव,
कंसेप्चुअल या पर्टिकुलर अप्रोच के साथ में नहीं, आपको आर्टिस्ट के रूप में होना है। और वो अगर आप कहेंगे तो यहाँ में विजुअल आर्टिस्ट या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ये भी नहीं कहते, क्योंकि आज कला की अभिव्यक्ति की भाषा बहुत विस्तृत हो चुकी है। आज हमारे पास में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ऐसे सोच के साथ में कलाकारों ने काम किया है, वो हमें दर्शाता है कि आज कला को मान नहीं सकते, आज कला को किसी पर्टिकुलर इज्म में नहीं ले सकते। आज कला एक अलग तरह की भाषा के साथ, अलग सोच के साथ, एक स्वतंत्र विचारों का एक शुभारंभ है। बहुत आगे जाना है, बहुत आगे की स्थिति है, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, लिटरेचर है, शब्द हैं, आकार है, रंग है, रूप है। और यही एब्स्ट्रैक्शन का आगे का रूप है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा, जिसे हमें आनंद लेना होगा। आशा है आप सभी पूर्व के अमूर्तन, बीच के अमूर्तन और आज के अमूर्तन का और आने वाले समय के में होगा अमूर्तन, उसको आप आनंद से अपनी एंजॉय करेंगे। और अगर आप कलाकार हैं तो आप अपनी एक भाषा गढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरे चित्रों में मूलतः अमूर्तन है, नेचर का अमूर्तन है, ह्यूमन लाइफ का अमूर्तन है, जीवन के संगीत का अमूर्तन है। और जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम में कुछ नयापन हो, अमूर्तन की कुछ नवीन स्थितियाँ बने, वो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। आजकल मैं थोड़े थिक कलर यूज़ करता हूँ, टेप के साथ में थोड़े हार्ड लाइन्स को कभी कभी यूज़ करता हूँ, और अलग अलग जो उसके रंगों की परतें हैं उस परतों का मैं आनंद लेने में विश्वास कर रहा हूँ। और ये एक मेरा पड़ाव है, कोई अंतिम पड़ाव तो मैं कह नहीं सकता। मैंने ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट किया, पेंसिल ड्राइंग से स्टार्ट किया, इसके बाद में कलर की जो एक चैलेंज था उसको मैंने अपना कैनवस पे, अपने पेपर पे, अपने ड्राइंग्स में खूब लिया है। पेस्टल, ड्राई पेस्टल में यूज़ करता रहा हूँ, प्रिंट्स में लेता रहा हूँ, और प्रिंट्स मेरा एक बहुत ही प्रिय माध्यम भी है। प्रिंट्स के माध्यम से मैंने खूब काम किया है, जिसमें लिनो कट से लेकर के, वुड कट से लेकर के, एचिंग, एक्वाटेंट, ड्राई पॉइंट, सेरिग्राफ, लिथोग्राफी, ये सब माध्यम मैं यूज़ करता रहा हूँ। पेंटिंग में भी मैं कई तरह के मीडियम और यूज़ करता हूँ, जिसमें तरह तरह की फ्रीडम में लेता हूँ, बहुत सारे वेराइटीज़ के मैं टेक्सचर यूज़ करता हूँ। सरफेस को मैं कई अंदाज में प्रेजेंट करता हूँ। सरफेस मेरे लिए बोलती हुई सरफेस होनी चाहिए। स्पेस और फॉर्म का एक सामंजस्य बहुत अच्छा मैं अपने चित्रों में लेने की कोशिश करता हूँ, और हर बार एक नई सीरीज़ के साथ में मैं काम करता हूँ। एक ही सीरीज़ को मैं रिपीट नहीं करता, एक ही स्टाइल को मैं रिपीट नहीं करता, और कोशिश ये होती है मेरी कि मैं जो कुछ करता रहता हूँ उसमें मेरा अपना जो रूप है वो बराबर आते रहना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनालिटी जो शुरू से लेकर के है कि मैं नेचर को सिंप्लीफाई करता हूँ, नेचर के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो मेरे अपने अंदाज में होती है। प्रकृति ने जो बहुत सारे रूप दिए हैं और उन रूप को मैं आत्मसात करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके साथ में कई तरह का पूर्व अनुभव का जो तादाद में वो होता है, और मैं कई नई चीज़ें उसके साथ में ऐड करता हूँ। और मेरी अपनी प्रकृति है, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मुझे भी ईश्वर ने वो ताकत दी है कि मैं कुछ नया सृजन कर सकूँ। तो प्रकृति के कई नए रूप जो मैं अपने ढंग से लेता हूँ। अगर मैं पत्तियों को देखता हूँ तो पत्तियों में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत सारे कंटूर्स हैं। उन सबको क्या मैं अपने अपने अंदाज में नहीं ले सकता, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उस प्रकृति के पैरेलल कुछ चीज़ें जो हैं वो विद्यासागर उपाध्याय की चीज़ें भी तो होनी चाहिए, वो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को हम कुछ दे सकते हैं कि मैंने कुछ अपने ढंग से नव सर्जन करने की कोशिश की। ब्लैक एंड वाइट की 20 साल की यात्रा है,
तो कलर में जो है वो ब्लैक कई बार आ जाता है, ज़्यादा भी आता है। और इसके साथ साथ जो और कलर्स जो है वो नेचर ने बहुत दिए हैं हमें। अगर हम नेचर को देखने जाएँ, केवल अपन हरियाली ही देखते हैं तो इतने तरह के हरे रंग हैं, इतनी वैरायटी है हमारे, इतने ह्यूज हैं, इतनी टोनलिटी है कि हम एक जीवन में क्या कई जीवन तक भी हम काम करते रहे तो केवल हरे रंग से भी हम पूरी जो है वो जर्नी तय कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 20 साल ब्लैक एंड वाइट में किया है। आज भी अगर मुझे पहली प्रेफरेंस अगर कोई कहेगा तो ब्लैक एंड वाइट की ही प्रेफरेंस आज भी मैं चाहूँगा कि मेरा ब्लैक एंड वाइट जो है वो नंबर 1 रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कई लोग उसको अलग अंदाज में भी लेते हैं कि काला रंग कैसा होता है और लाल रंग में ये होता है और इस रंग से ये होता है। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। अगर रंग में कमी होती, रंग अपशकुनी होता, रंग जो है वो एक ही भाव देता तो प्रकृति में बहुत सारी सीमितता आ जाती। वही हरा रंग अलग रूप अलग स्थान में रख दो तो हरे की अलग महिमा हो जाती है। वही पीला रंग जो बसंत से लेकर के और कई अंदाज में वो किया है। तभी हमारे एक बड़े कलाकार ने कहा है कि मैं जो है वो रोमांस को लाल रंग के अलावा काले रंग में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें वो आपके काम करने का अंदाज है। आपने तो ये सारी चीज़ें बनाई है, ये पैमाना जो है वो आप ही का बना हुआ है। कलाकारों ने अपने सांकेतिक भाषा में उसको प्रेजेंट किया है, साहित्यकारों ने और दूसरों जो इंटरप्रेटर्स जो हैं उन्होंने उसको अपने ढंग से प्रेजेंट कर दिया है। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो कलाकार की अपनी दुनिया है और कलाकार पहले होता है जो अपना काम करता है और नेचर में से कुछ चीज़ें रिक्रिएट करता है, तब जाकर के कलाकार की अपनी कलाकृति होती है और वो अपनी कलाकृति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहता है। वो प्रयास जो है मेरी भी एक कोशिश है। देखते हैं कितना होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।